हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसडीएस और नॉन एसडीएस के बारे में। ठीक है, जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसडीएस कैटेगरी क्या है। एसडीएस को हम बोलते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इसकी वो है कि आपको आइल्स के अंदर 6 ईच बैंड रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, आपको अगर आपने आइल्स की हुई है तो आपको हर एक मॉड्यूल के अंदर 6 बैंड्स लेने ही पड़ते हैं, तभी जो आपकी फ़ाइल है वो एसडीएस कैटेगरी के अंदर अप्लाई होगी। और जो सेकंड इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको कम से कम 1 साल की फ़ीस इसके अंदर सबमिट करनी होती है। अगर आपने किसी कॉलेज के अंदर अप्लाई किया है या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई, तो उसकी कम से कम आपको 1 साल की जो ट्यूशन फ़ीस है वो पे करनी पड़ती है। और थर्ड जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको एक जीआईसी सर्टिफिकेट, जिसे हम बोलते हैं ग्रंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, उसके अंदर $10,000 सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, ये हमारी जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एसडीएस कैटेगरी की। अगर हम दूसरी साइड नॉन एसडीएस की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले कोई बैंड रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप विदाउट आइल्स हैं तो भी आपकी फ़ाइल है वो नॉन एसडीएस के अंदर कंसिडर होगी। अगर आपके 5.5 भी हैं किसी मॉड्यूल के अंदर या सभी मॉड्यूल के अंदर आपके 5.5 है, तो भी आपकी जो फ़ाइल है वो नॉन एसडीएस के अंदर कंसिडर होगी। और इसके अंदर ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने 1 साल की फ़ीस पे करनी है या आपने कोई जीआईसी सबमिट करनी है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें फंड्स की, जो बच्चे एसडीएस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे उनको कोई फंड्स रिक्वायर्ड नहीं है, उनको कोई फंड्स शो नहीं करने पड़ते कि उनके सेविंग के अंदर कितने फंड्स अवेलेबल हैं। अगर आप नॉन एसडीएस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फंड्स शो करने पड़ते हैं, आपको अपनी सेविंग्स शो करनी पड़ती हैं, आपको आपकी एनुअल इनकम शो करनी पड़ती है, आपको सीए रिपोर्ट्स वगैरह सारी सबमिट करनी पड़ती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो एसडीएस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम प्रोसेस की बात करें, कौन सी कैटेगरी का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा जल्दी आता है, अगर आज की मैं बात करूँ 2022 की, ठीक है, तो जो एसडीएस का जो टाइमलाइन है वो है 90 डेज़। मतलब कम से कम 90 डेज़ तो वो ले ही रहे हैं, लेकिन कुछ फाइलें ऐसी भी हैं जिनका रिजल्ट 90 डेज़ से पहले भी आ रहा है। बट अगर आप नॉन एसडीएस की बात करें तो वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। कुछ बच्चों का रिजल्ट, जो जिन बच्चों ने पीटी की हुई है, कुछ बच्चों का रिजल्ट विद इन अ वीक भी आ रहा है, और कुछ बच्चों का रिजल्ट ऐसा भी है जो 3-3 4-4 महीने हो गए लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, अगर उसके बाद लास्ट इस वीडियो के अंदर मैं कवर करना चाहूँगा कि अगर आप सक्सेस रेट की बात करते हैं, तो सक्सेस रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एसडीएस कैटेगरी का 80 टू 90% सक्सेस रेट है। अगर मैं बात करूँ नॉन एसडीएस का तो वहाँ 60 टू 70% सक्सेस रेट है। और एक चीज़ मैं बताऊँगा, जो सक्सेस रेट है वो डिपेंड करता है, वो टोटली डिपेंड करता है आपके एकेडमिक स्कोर के ऊपर। अगर आपके एकेडमिक्स के अंदर बहुत बढ़िया स्कोर हैं और आपने आपका जो पीटी का स्कोर है या आइल्स का स्कोर है वो आपने बढ़िया स्कोर किया हुआ है, तो आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़िया रहेगा। बट अगर आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा नहीं है, ठीक है, चाहे आप अपनी फाइल एसडीएस के अंदर लगा लें, चाहे आप अपनी फाइल नॉन एसडीएस के अंदर लगा लें, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। तो होप सो ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपके जो डाउट होंगे एसडीएस और नॉन एसडीएस के बारे में, आई थिंक सो उनको मैंने कवर किया है इस सारी वीडियो के अंदर। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना क्वेश्चन बता सकते हैं, आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं, तो ज़रूर मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।